यस दोस्तों, नमस्कार। जय श्री कृष्ण। गुब्बारे चालू हो गए। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ओर से मैं हिरेन त्रिवेदी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। जय श्री कृष्ण, नमस्कार। और बिल्कुल यहाँ पे हमारे जीवन जी ने मुझे बता दिया कि बिल्कुल परफेक्ट आवाज है, बिल्कुल वीडियो भी परफेक्ट आ रहा है। ओम साई राम। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। जय स्वामी नारायण। जय श्री कृष्ण। यस, कंटिन्यू हर सुबह एक सिस्टम, रेगुलर बेस पे सुबह 7 से 8। मजा आ रहा है, सुबह सुबह आपसे मिलने का मजा आ रहा है पूरे भारतवर्ष। कल सर ने जब पूछा था, मैं देख रहा था जूम 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 कौन से सिटी से थे आप। अलग अलग सिटी से आप पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे जमा हो रहे हो और रेगुलर बेस पे आप अटेंड कर रहे हो। वापिस तहे दिल से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के बिहाफ से मैं हिरेन त्रिवेदी, इंश्योरेंस एडवाइजर, ट्रेनर, मोटिवेटर, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मॉर्निंग प्रोग्राम वेल बिगेन हाफ डन। दोस्तों, शुरुआत करते हैं मां सरस्वती वंदना से और फिर 15-20 मिनट मैं लूंगा। और फिर आज हमारे साथ परफॉर्मर एंड ट्रेनर, मोटिवेटर एंड आज लीडर हमारे बीडीआई के धवल प्रजापति आपके साथ है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे माँ सरस्वती वंदना से। सो सभी लोग जो भी ईश्वर भगवान में मानते हैं, माँ सरस्वती की वंदना से हम स्टार्ट करेंगे। सो ज्वाइन कीजिए माँ सरस्वती वंदना में। आप जो भी ईश्वर भगवान में मानते हो, माँ सरस्वती वंदना यहाँ पे हम एक साथ में करेंगे। जस्ट अ मिनट, माँ सरस्वती की फोटोज हमारे बीच आ चुकी है। चलिए। या कुंदेन्द्रु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। So thank you all of you. Thank you very much. And now दोस्तों, आप सभी का वापस बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में मैं हिरेन त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, नाउ टुडेज सेशन, आज की बातें करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे ऑलमोस्ट पैनल फुल हो चुका है। मुझे जरा बताइए, पहले दिन हमने मिशन क्या है, ये 1 महीने के सेशन का मिशन टारगेट क्या है, जरा फटाफट याद है कि नहीं मुझे जरा चैट कीजिए। 1-2-3 मिनट हम चैट करेंगे और फिर हम कंटिन्यू पॉइंट पे आएंगे, डायरेक्ट सीधा सेलिंग टूल्स पे। मिशन क्या है? वेरी गुड। 50 पॉलिसी, 10 लाख प्रीमियम, 2 लाख कमीशन। चलिए, अभी 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 स्टॉप कीजिए। अभी मुझे मिशन चाहिए। सुनिए, अभी आपने कितना पॉलिसी किया और प्रीमियम कितना किया, ये दो लिखिए। पॉलिसी एंड प्रीमियम लिखिए, सिर्फ पॉलिसी प्रीमियम फटाफट। पॉलिसी प्रीमियम, पॉलिसी प्रीमियम, साथ में पॉलिसी कितना किया ऑब्लिक प्रीमियम, पॉलिसी ऑब्लिक प्रीमियम, पॉलिसी स्लैश प्रीमियम। चलिए फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे पता चले आप ये मिशन में है कि नहीं। कंटिन्यू आप सिर्फ सुन रहे हैं या मार्केट में जा रहे हैं, आपने कुछ हासिल किया, आपने कहां तक पहुंचे। यस, 2 पॉलिसी, 40 40 40 प्रीमियम, 40,000 है या 40 प्रीमियम, प्रीमियम 1,000 है, लाख में है, किस में है वो लिखिए। यस, ये देखो परफेक्ट है। एक पॉलिसी 53,000 प्रीमियम, एक पॉलिसी 4,000 प्रीमियम, 2 पॉलिसी 85,000 प्रीमियम, वेरी गुड गुड। 4 पॉलिसी 12 लाख प्रीमियम, वेरी गुड शर्मा जी, जबरदस्त।
फाइव पॉलिसी 1.5 लाख प्रीमियम, तीन पॉलिसी 55,000 प्रीमियम, दो पॉलिसी 50,000 प्रीमियम। वेरी गुड। चलो लिखिए लिखिए, जितने भी दोस्त है फटाफट फटाफट जा लिखते जाइए। मुझे पढ़ने की देर हो ऐसा फास्ट स्क्रॉलिंग हो जाना चाहिए। एक पॉलिसी 2,000, दो पॉलिसी 11,000, तीन पॉलिसी 98,000 प्रीमियम एंड चार पॉलिसी 16,000 प्रीमियम, तीन पॉलिसी 94,000 प्रीमियम। वेरी गुड। अभी फास्ट जा रहा है। तीन पॉलिसी 2,65,000, 2,65,000। अनिल भाई वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। टू पॉलिसी 23,000, थ्री पॉलिसी 1.5 लाख प्रीमियम। वेरी गुड त्रुषा जी, वेरी गुड। आवाज मेरी बिल्कुल परफेक्ट है। ऑलवेज याद रखो, यहाँ पे कभी मत लिखो आवाज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम पांच लोग बैक साइड रहते हैं, फाइव लोग। इसलिए आप आपकी तरफ से ही देखना है, आपका वॉल्यूम चेक करना है। यस। दो पॉलिसी 1 लाख, सॉरी 11,500। वाओ, 21,50,000 प्रीमियम, तीन पॉलिसी। कार्तिक जी, वाओ वेरी गुड कार्तिक जी, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। बिल्कुल आदित्य जी, अपलोड हो चुके। इसका मतलब आप खुद देख नहीं रहे हो। कल रात को सब वीडियो मीडिया थिंक में अपलोड हो चुके हैं। कल रात को, कल तक के सब वीडियो अपलोड हो चुके हैं आदित्य जी। हाँ, यहाँ पे आप आप पहले चेक करो फिर लिखो। दो पॉलिसी 90,000 प्रीमियम, एक पॉलिसी 8,500, दो पॉलिसी 15,000, तीन पॉलिसी 26,000 और पांच पॉलिसी 50,000, सॉरी 5 लाख प्रीमियम। वेरी गुड, वेरी गुड। विद्यासागर जी, रियली ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। फाइव पॉलिसी 95,000 प्रीमियम। यस दोस्तों, मैं यही बताना चाहता था कि कई सारे दोस्त यहाँ पे सुनते हैं और फिर वापस जैसे थे। ठीक है, मोटिवेशन मिला, आइडियाज मिले, लेकिन ये आइडियाज जो मिल रहे हैं आपको, सुबह सुबह आपको आइडिया मिल रहे हैं, ये आइडिया को क्या आप नोट और पेन से यहाँ पे स्टोर करते हैं क्या? ये स्टोर किया हुआ कभी भी जिंदगी में काम आ सकता है। लेकिन अगर आप स्टोर नहीं कर रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं, देखो हम तो ट्रेनर है, फिर भी ये सब लेके बैठते हैं। कुछ याद आया, कुछ पॉइंट आपको बताने याद आए, इमीडिएटली डाउन राइट डाउन कर लेते हैं। हमें सभी को ये रेगुलर बेस पे यहाँ पे जो सुन रहे हैं उनको स्टोर कीजिए अपनी नोट और पेन में। साथ साथ में ये हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। मैंने बोला था 2-3 दिन पहले, एजुकेशन, नॉलेज, ट्रेनिंग, अगर पावर है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो ये पावर डूल हो जाएगा। जैसे रिलायंस पावर के शेयर जो थे वो डूल हो गए, डाउन हो गए खुलते ही। वैसे आज एजुकेशन ले रहे, तो एजुकेशन पावर है, नॉलेज पावर है, लेकिन पावर के लिए इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। वेरी गुड, नोट्स बना रहे हैं राम भाई, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए नाउ, मैं लास्ट टाइम मैंने 2 से 3 पावरफुल डायलॉग्स आपके बीच में रखे थे। आज मैंने बताया था कि ये डायलॉग्स जो है वो एक मस्त फ्रेमिंग करके अपनी ऑफिस पे रख सकते हैं, अलग अलग जगह रख सकते हैं। दोस्तों रियली कभी कभी है ना, आज पार्टी के सामने बैठे हैं, ये सब डायलॉग से पॉलिसी भी कन्वर्ट होती है, क्लोजिंग भी होता है। क्लोजिंग डायलॉग्स, सो आज क्लोजिंग डायलॉग्स के ऊपर बात करेंगे। और क्लोजिंग डायलॉग्स क्या हो सकते हैं हमारे, कैसे हो सकते हैं, और ये क्लोजिंग डायलॉग्स से कैसे हम सेल कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, में जरा पैनल अभी बंद कर दूं, क्योंकि अभी मेरा ध्यान वहां पे नहीं रहेगा। अभी मैं ओपन करूंगा जब धवल भाई बात करते होंगे, उस टाइम पे मैं पैनल को वापस जीवंत करूंगा, यानी पर्टिकुलरली चैट बॉक्स को। चलिए नाउ दोस्तों, कई सारे थॉट्स जो है, कई सारे डायलॉग्स है, जैसे मूवी में, पूरे मूवी में बीच बीच में डायलॉग्स हमें याद रहते हैं। हाँ, घायल हूं इसीलिए घातक हूं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ये सब डायलॉग जो है, अमिताभ बच्चन के हो या धुरंधर के हो, ये सब डायलॉग्स हमें याद रहते हैं, पूरी मूवी की स्टोरी याद नहीं रहती है। वैसे फ्रंट ऑफ द पार्टी जब जीवन आनंद समझा रहे हैं, जब जीवन उमंग समझा रहे हैं, जब जीवन उत्सव समझा रहे हैं, तब उन्हें ये पॉलिसी क्यों लेना चाहिए,
उनके लिए एक स्फटिक डायलॉग हमारे मुंह से निकलना चाहिए। पूरा आधे घंटे का मूवी हम दिखा रहे हैं, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, मूवी यानी प्रेजेंटेशन, लेकिन ये प्रेजेंटेशन में क्या ऐसी कोई बात कर रहे हैं जिससे इमीडिएटली उनको लगे कि यार ये बंदा बोल तो सही रहा है, ठीक है, प्लान हर एक इंसान दिखा रहा है, लेकिन इन्होंने जो ये पॉइंट बताया ना, तो मुझे छू गया। अब देखो, आगे बढ़ना है ना, जिंदगी में एक लेवल पे पहुंचना है, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, तो अगर 14 लाख 15 लाख एलआईसी एजेंट एंड 14-15 लाख प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट, आज अगर 24-25 लाख एजेंट जिस हिसाब से मार्केट में जाके प्रेजेंटेशन देते हैं, अगर वैसे ही हम देंगे, तो एवरेज बिजनेस जिसका होता है उस हिसाब से ही हमारा होगा। उन लोगों का जैसे एवरेज बिजनेस होता है, हम भी एवरेज बिजनेस करेंगे। लेकिन अगर कुछ पाना है, कुछ लेवल पे पहुंचना है, समथिंग डिफरेंट, हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, हमें कुछ अलग ट्राई करनी पड़ेगी। आज कभी कभी देखो जरा, आप मूवी देखते हो, आप कोई सीरियल देखते हो, आप टीवी में कुछ भी प्रोग्राम देखते हो, आपकी आंख भर जाती है, आप सडनली आप आंखों में से आंसू निकल जाते हैं, कोई एक सीन में, कोई एक मूवी में, कोई एक बात में। इसका मतलब क्या है? हमें हमारे प्रेजेंटेशन में इमोशन भी डालने पड़ेंगे, हमें हमारे प्रेजेंटेशन में फैक्ट, जो सत्य है। कभी कभी एजेंट बोलते हैं कि सर मरने मारने की बात करेंगे, तो शायद वो बोलेगा कि यार एलआईसी एजेंट सब मरने की बात करते हैं, मार ही डालते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली मरने मारने की बात करेंगे, तो उनको फैक्ट तो बताना पड़ेगा भाई। उनको उनको ये बचत करनी क्यों है, उसके लिए डायलॉग्स तो बोलने पड़ेंगे। तो ये डायलॉग्स जो है वो बहुत ही अच्छा क्लोजिंग हमें करवा सकते हैं। एक मस्त यहाँ पे एग्जांपल मैं देता हूं, और लोगों को अच्छा लगता है, और बहुत ही स्फटिक है, सत्य है, फैक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। और बीडीआई थिंक टैंक में जिन्होंने परचेस किया है, ये यहाँ पे फ्री में आपको ये वीडियो मिलेंगे, लेकिन जिन्होंने परचेस किया है, ये बीडीआई थिंक टैंक में ऑलरेडी ये अपलोडेड है, और ऐसे कई सारे डायलॉग्स हमने अपलोड किए हैं। बहुत ही सुंदर मुकेश जोशी सर का डायलॉग्स, और उन्होंने बनाया हुआ इमेज, मैं क्लोजिंग में कैसे इस्तेमाल करता हूं, मैं क्लोजिंग कैसे करता हूं, ध्यान से सुनिए। लिखना है तो लिख लेना, आप मुंह से भी बोल सकते हो, या ये इमेज भी बना सकते हैं। समय और समझ, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और समझ आने पर समय निकल जाता है। बहुत ही सुंदर वाक्य मुकेश सर ने बनाया है। ऐसे कम से कम 80 से 90 थॉट्स आज बीडीआई थिंक टैंक जो पेड वर्जन है, सिर्फ 1999 में मिलता है। आप परचेस कर सकते हो अगर आपने डाउनलोड किया है तो। अगर फ्री में, ये वीडियो फ्री में है, जो अभी ये प्रोग्राम है वो पूरा फ्री में है। कोर्स में जाइए, वहां पे पूरे वीडियो कल तक के अपलोड हो चुके हैं, कल तक के। लेकिन ऐसी सब इमेज कॉम्बिनेशन वीडियोस ये सब है। अभी ध्यान से सुनिएगा, समय समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और समझ आने पर समय निकल जाता है। पार्टी को मैं बोलता हूं, सर अभी ये सेंटेंस से क्लोजिंग कैसे करता हूं, ध्यान से सुनिए। सर सच बताओ ना, अभी आपके पास समय है, समय, मैं कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट की समझ देने आया हूं। आपके पास समय है अभी, मैं इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, बचत की मैं समझ देने आया हूं। सर इस दुनिया में सेलिंग पॉइंट, क्लोजिंग डायलॉग्स, ध्यान से सुनिए। सर इस दुनिया में इंसान को कुछ भी लेना है, कुछ भी, सिर्फ एक ही चीज चाहिए साथ में, वो है पैसा। कुछ भी खरीदना है सर, इंसान को
कार खरीदनी है, पैसे दिए, कार मिल गई। इंसान को मकान खरीदना है, पैसे दिए, मकान मिल गया। इंसान को आज फॉरेन ट्रिप जाना है, घूमना है, फरना है, पैसे दिए, घूम के आ गए। इंसान को सर, अभी आपका समय है, समय, सर आप अच्छा कमा रहे हो, परफेक्ट समय है, आपकी एज भी परफेक्ट है, तो आप पैसे फेंको, कुछ भी चीज खरीद सकते हो। सर म्यूचुअल फंड, पैसे है, दिए, इमीडिएटली म्यूचुअल फंड खरीद लिया। शेयर्स, पैसे दिए, इमीडिएटली खरीद लिया। सर गोल्ड, ज्वेलरी, पीपीए, बैंक फिक्स डिपॉजिट, पैसे दिए। वस्तु या इन्वेस्टमेंट, सिर्फ पैसे दिए, खरीद लिया। आपका समय चल रहा है, समय। आज आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, सब कुछ। लेकिन सर मैं एक समझ देने आया हूं, और ये समझ क्या है दोस्तों? बिल्कुल मैं 10 में से 8 सेल करता हूं, 10 में से 8 सेल, ये पॉइंट पे। और ये पॉइंट के बाद आपको लगेगा यार जबरदस्त बात हो गई। सर मैं समझ देने आया हूं, आपके पास समय है, पैसा है, बहुत ही अच्छा कमा रहे हो, रेगुलर बेस पे कमा रहे हो। सर मैं समझ देने आया हूं। सर सिर्फ इस दुनिया में एक ही चीज है जो आप सिर्फ पैसे से नहीं खरीद सकते। उनके पहले दो पैरामीटर्स दूसरे हैं। ये दो पैरामीटर्स अगर आपके कंप्लीट नहीं है, तो तीसरा पैरामीटर से पैसा, तब जाके पैसा आता है। ये दो पैरामीटर्स आपके परफेक्ट होने चाहिए, तब जाके तीसरे पैरामीटर्स जो है वो है पैसा। तो पैसे तीसरे नंबर पे आता है। पहले दो चीज आपके पास चाहिए सर, वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सर कौन से 3 पैरामीटर से? तीसरा हमें पता चल गया पैसा, लेकिन दो कौन से हैं जो आपके पास होने चाहिए? सिर्फ पैसे से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद नहीं सकते। उसमें से पहला पॉइंट है सर, आपकी परफेक्ट आयु होनी चाहिए, आपकी एज परफेक्ट होनी चाहिए। सर अभी मैंने बोला ना आपका समय है, क्यों बोला सर? क्योंकि आप परफेक्ट एज है, लाइफ इंश्योरेंस लेने की एज है। आप 30 के 35 या 40 जो भी है पार्टी की एज बोल सकते हो। सर एग्जैक्ट, सर अगर आप मुझे 65 के बाद आके बोलोगे हिरेन भाई मुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना है, 70 80 में बोलोगे हिरेन भाई मुझे लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी लेनी है, सर मैं रेगुलर प्लान नहीं दे पाऊंगा सर। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपकी एज थी, आपका समय था, उस टाइम पे लाइफ इंश्योरेंस अगर 100 साल का ले लिया होता, विथ रिस्क कवर ले लिया होता, परफेक्ट। तो सबसे पहले आपकी आयु चाहिए सर, परफेक्ट आयु। जो लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए जो क्राइटेरिया है एज का, वो आपका होना चाहिए। अगर वो नहीं है और आप बोलो मैं 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी एज 80 है, मुझे 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस भी चाहिए, नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, एलआईसी नहीं देगी। लेकिन हाँ सर, आप 80वें साल में म्यूचुअल फंड लेने जाओगे, डेफिनेटली देंगे। 80वें साल में फिक्स डिपॉजिट करना चाहोगे, डेफिनेटली, शायद आधा परसेंटेज ज्यादा भी बैंक देगी, सीनियर सिटीजन। सर 80वें साल में प्रॉपर्टी लेने जाओगे, डेफिनेटली मिलेगा। सर 80वें साल में आप दुनिया की सब चीज ले सकते हो, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले सकते। देखो कई सारे लोग को समझ में आ गया यार, बहुत ही अच्छी बात की, गुब्बारे चालू हो गए। सबसे पहली चीज है वो है एज, परफेक्ट एज होनी चाहिए सर। दूसरी चीज, सेकंड चीज, ध्यान से सुनिए सर, मैं क्यों आया हूं, मैं आज आपको समझाने क्यों आया हूं, मैं समझ देने क्यों आया हूं? क्योंकि आपका समय है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हेल्थ। आपकी हेल्थ भी परफेक्ट होनी चाहिए सर। अभी मैं देख रहा हूं आपको कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है आप, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक बिल्कुल स्वस्थ है। इज अ राइट टाइम फॉर इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस के लिए राइट टाइम है सर। अगर एक दो अटैक आ गए, स्टेन बिठाया आपने, या आपको कोई
बीमारी आ गई, फिर शायद हम बोल सकते हैं, एलआईसी बोल सकती है, हमारी इंश्योरेंस कंपनी बोल सकती है, सॉरी यार अभी आपको इंश्योरेंस नहीं दे सकते क्योंकि आपकी हेल्थ बिल्कुल खराब है, कभी भी आपकी मृत्यु हो सकती है। ऐसे केसेस को हम इंश्योरेंस देते नहीं है। तो सर मुझे बताओ सर, अगर आपको एक दो अटैक आ गए शायद एलआईसी पॉलिसी नहीं देगी, लेकिन रियल एस्टेट में आप 1 करोड़ का मकान ले सकते हो, आप जमीन ले सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, आप गोल्ड खरीद सकते हैं, अरे सर आप करोड़ों रुपीस का म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं, सर करोड़ों रुपीस की शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिंदगी में याद रखे, सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले है आयु, आपकी परफेक्ट आयु है, सेकंड है सर आपकी परफेक्ट हेल्थ है। ये दोनों अगर सही है, जो अभी आपके पास है, अभी मैं देख पा रहा हूं ना, आपको कोई बीमारी है और आपकी एज भी परफेक्ट है इंश्योरेंस लेने की, और आप अभी 25 30 35 40 साल के हैं, तो सर सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि एज भी है, हेल्थ भी है और पैसे भी है। दुनिया की सब चीज सिर्फ पैसे से मिलती है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में सबसे पहले एज और हेल्थ चाहिए, और ये तीनों है, इसलिए मैं समझाने आया हूं। तो आप समझ लीजिए, पहले सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस कीजिए, बाकी जब भी कोई भी एज में, कोई भी हेल्थ कंडीशन में, आप म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, सभी जगह आप ये डाल सकते हो। कल जाके हेल्थ बिगड़ गई, कल जाके आयु बढ़ गई, सर एलआईसी पॉलिसी नहीं मिलेगी, दुनिया की सब चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। समय है, समझ देने आया हूं, ये खुशकिस्मत, अभी वापिस से ये सेंटेंस सुनना, आपको मजा आएगी, ध्यान से सुनना। कितना मस्त स्फटिक मुकेश सर ने लिखा है, अभी पार्टी को ये समझाने के बाद, सर समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है। सर आपके पास समय है, मैं समझ देने आया हूं, ये दोनों आपको मिला, क्यों? क्योंकि आप खुशकिस्मत हो अभी। अक्सर समय पर समझ नहीं आती सर, जब जब आपके पास अभी पैसे भी है, आपके पास हेल्थ भी है, आपके पास एज भी है। अभी मैं लाइफ इंश्योरेंस समझा रहा हूं, कई सारे लोग समझते नहीं है वो ठुकरा देते हैं, हम लोगों को भगा देते हैं, बोलते हैं कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस में रिटर्न नहीं है, मुझे लाइफ इंश्योरेंस में कुछ मजा नहीं आ रही है, उसमें मुझे पैसे ब्लॉक हो रहे हैं। कई सारे लोग, समय होता है उस टाइम पे समझ नहीं आती, और समझ आने पर समय निकल जाता है सर। फिर एक आध अटैक आया, एक आध हेल्थ बिगड़ गई या आयु बढ़ गई, उस टाइम पे हम लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उस टाइम पे उनका समय चला गया, फिर हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए आपके पास समय है, मैं समझ देने आया हूं, ये दोनों मिल जाएंगे तो सर आपका फाइनेंशियली फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा। मजा आएगी ऐसी बात करेंगे तो। चलिए जरा रिप्लाई दीजिए, मुझे पता चले मजा आई सभी को। ऐसी पॉइंट जो है इसको बोलते हैं डायलॉग्स। ये डायलॉग्स पार्टी के सामने अगर बात करेंगे, और ऐसे काफी सारे डायलॉग्स बीडीआई थिंक टैंक में, वहां से ही, किसी को कोई पैसे नहीं देने, कहीं पे कुछ नहीं करना है, वहां पे ही रजिस्ट्रेशन है, पॉपअप आएगा 1999 का, रजिस्टर कीजिए, कई सारा खजाना है, मेरे मुकेश सर के काफी सारे वीडियोस है, काफी सारे सेलिंग टूल्स है, काफी सारे, करीबन 150 से ज्यादा ऐसे थॉट्स वहां पे लगे हुए हैं। चलिए नाउ दोस्तों, अभी ऑलमोस्ट हमारे 5 से 7 मिनट बाकी है, लेकिन हमारे पावरफुल लीडर हमारे बीच में है, मैं भी आपके साथ हूं। आज गुजरात में जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कंटिन्यूस 4 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीडीआई के साथ, मेरे साथ यानी मुकेश सर और मैं। आज बीडीआई के साथ करीबन 4 इयर्स से नॉन स्टॉप, 4 से 5 साल से। आज कभी कभी हमें लगता है ना, एजेंसी टर्मिनेट हो गई, फिर खत्म। अरे भाई, एजेंसी टर्मिनेट के बाद भी आज इंसान वापस खड़ा होता है, गिरने के बाद अगर वापस खड़े हुए, ये सही मायने में पैशन है, सही मायने में ये बोल सकते हैं कि आगे बढ़ने का जज्बा है। तो टर्मिनेट एलआईसी एजेंसी हुई थी, फिर भी आज नॉन स्टॉप एमडीआरटी क्वालिफाई कर रहे हैं। आज मेरे साथ महीने में 10 दिन अलग अलग सिटी में एज ए ट्रेनिंग करके
ऑलरेडी परफेक्ट मीन्स लॉन्चिंग लीडर है, अलग अलग जगह मेरे साथ ट्रेनिंग में आते हैं, फिर भी अपना परफॉर्मेंस कभी भी उन्होंने डाउन नहीं किया है। हर महीने, आज एक अभी मुहिम चलाई है ना एलआईसी ने, ऑलवेज एक्टिव एजेंट, ऑलवेज एक्टिव, एक महीना भी खाली नहीं है। ऐसे हमारे धुरंधर ऑलवेज एक्टिव एजेंट, अवर लीडर, बीडीआई लीडर धवल प्रजापति जी हमारे साथ है। मैं धवल भाई को यहाँ पे बोलूंगा, वीडियो और माइक ऑन कीजिए और यहाँ पे आ जाइए, और धवल भाई का स्वागत हम करेंगे, डिजिटल वे से स्वागत करेंगे। यस धवल भाई। यस, बहुत ही जबरदस्त वे से स्वागत ऑलरेडी चल रहा है। धवल भाई दर्शन दीजिए अभी आप पैनल पे हो या जस्ट मिनट, शायद शायद यस यस पता चल गया। यहाँ पे भी धवल भाई दिखाई दे रहे हैं, इसलिए शायद पैनल से शायद आउट हो गए। यस धवल भाई अभी आ गए हैं, तो वीडियो ओपन कीजिए, वीडियो एंड ऑडियो। यहाँ पे मुझे आप पैनल पे दिख रहे हो। एवरेज रेगुलर बेस पे दोस्तों, कंटिन्यूस आज सीखते रहना पड़ेगा, और नॉन स्टॉप कंटिन्यू सीखते सीखते आज एक मुकाम तक पहुंच सकते हैं। आज यहाँ पे जितने भी दोस्त हमारे पास आए हैं, ऐसे आइडियाज सीख के मार्केट में उन्होंने फ्रंट ऑफ द पार्टी ये सब पॉइंट्स उन्होंने रखे। मैं अक्सर बोलता हूं कि हमारे यहाँ जो दिमाग है ना, जैसे आज नदी में से हमारे पास आता है पानी, वैसे ही रेगुलर बेस पे हमारे दिमाग में आइडियाज रहते हैं। तो वो आइडिया से हम पार्टी के पास यहाँ पे भरते रहना पड़ेगा, ये खाली नहीं होना चाहिए। अगर ये भरते रहेंगे तो निकलेगा, मुंह से बाहर निकलेगा। ठीक है, चलिए धवल भाई अभी दर्शन दीजिए, अभी आप आ गए हो मुझे लगता है तब तक। आपने वीडियो ओपन किया है लेकिन वीडियो दिख नहीं रहा है, और ऑडियो भी। यस, आइए, क्यों देर लगा दी इतना, यहाँ पे लोग लोग वेट कर रहे हैं, तो लोग वापस वापस देखो अभी स्वागत कर रहे हैं आपका। हमारा हिम्मत भाई ने तालियां भी बजा दी चलिए। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आज मुझे पूरे ऑल इंडिया में आज ये बोलने के लिए चांस देने के लिए पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ बीडीआई के हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट मुकेश जोशी सर को, और को फाउंडर और मेरे माय कोच गुरु जिनका हाथ मेरे पे है और उनके लिए मैं उससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे मेरे गुरु हिरेन त्रिवेदी सर को सत सत नमन कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूं तो नाम धवल प्रजापति, जन्मभूमि राजस्थान और कर्मभूमि अहमदाबाद। मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। और सर ने मेरा ऐसे तो इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं दोस्तों एजेंसी ली उसके पहले एक टैक्सी ड्राइवर की तरह से काम करता था। खुद टैक्सी ड्राइवर था। और फिर मैंने इनमें टैक्सी ड्राइवर तरीके से कौन मैंने मीटे और टैक्सी ड्राइवर था, फिर मैंने ऑलरेडी एजेंसी ली। और 2 बार मेरी एजेंसी टर्मिनेट हुई थी, मगर जब मैंने ऑलरेडी ये बीडीआई से जुड़ा यानी कि मीरेन सर मुकेश सर से जुड़ा, बाद में मैं ऑलरेडी 2 बार टर्मिनेट हो चुका था, मगर उनके साथ जुड़ने के बाद मेरे को कभी एजेंसी टर्मिनेट नहीं हुई। और टर्मिनेट तो ठीक, मगर कंटिन्यू 2018 से इनके साथ जुड़ने के बाद एक भी मंथ मेरा खाली नहीं, ऑलवेज एक्टिव एजेंट, ऑलवेज एक्टिव एजेंट। और मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, इस मंथ में भी अप्रैल में भी ऑलरेडी एक्टिव हो चुका हूँ। इस तरह से काम कर रहा हूँ, कंटिन्यू एमडीआरटी कर रहा हूँ और शतकवीर एजेंट भी हूँ, और खुद जेडएम क्लब मेंबर हूँ। दूसरी बात बताओ सर, मेरे अचीवमेंट तो मैं खुद
मेरे खुद के 2 मकान हैं, खुद का ऑफिस लेके बैठा हूँ, ऑफिस है। आज जो इंसान टैक्सी ड्राइवर था वो आज खुद अपनी गाड़ी मैं खुद की टैक्सी 23-23 लाख की टाटा सफारी लेके मैं घूम रहा हूँ। तो ये मेरा एक अचीवमेंट है बीडीआई के साथ जुड़ने के साथ। और दोस्तों मेरी मैं टेक्निक बताऊं कि मैं किस तरह काम करता हूँ। तो दोस्तों मेरी धवल भाई, वर्किंग स्टाइल सेम है। सबसे पहले आप नेटिव कहाँ से है वो जरा बताइए, क्योंकि वो मैं भी स्किप कर दिए और आपने भी स्किप किया। नहीं नेटिव सर, मैं कहाँ पे, रहते कहाँ पे हो, और आपने ये सब अचीव कर रहे हो, तो पहले वो बताइए। और आप पहले टैक्सी ड्राइवर थे, वहां से हाँ सर। एलआईसी में आए, लेकिन कहाँ से, कौन से एरिया से आप अहमदाबाद में आए? सर मैंने बोला पहले ही कि मेरा जन्मभूमि है राजस्थान हम्म। और कर्म भूमि है अहमदाबाद। यस, यानी ओके। कि दोस्तों, राजस्थान इसका का हूँ। मतलब, मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी कभी क्या है, आप आउट स्टेट से है, कभी कभी कोई दूसरे सिटी से आप रहने के लिए आए हो, तो हमें क्या लगता है, मेरा यहाँ कोई पहचान वाला नहीं है, मेरा कोई नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है। जिनको काम करना है ना, वो रेगिस्तान में भी काम कर सकता है। जिनको काम करना है, वो अमेरिका में, आज इंडिया में अच्छा है यार, पॉपुलेशन जबरदस्त है, लेकिन आज अमेरिका में भी वहां पे पॉपुलेशन कम है, वहां पे इंश्योरेंस सेल करना बहुत ही कठिन है, लेकिन वहां पे भी टीओटी लोग करते हैं। तो जिनको काम करना है, वो कोई भी स्टेट में अगर जाते हैं तो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसका जीवंत एग्जाम्पल है हमारे धवल भाई। यस। यस सर, थैंक यू सर। सर मेरा अभी वर्किंग स्टाइल बताऊं तो मैं ऑलरेडी पहले बोलूं ना, कुछ नहीं था, कुछ काम नहीं कर रहे थे, मगर फिर जब आपसे जुड़े तो मैंने जब बेसिक कोर्स किया, तो बेसिक कोर्स में सर आप बताते हो बीडीआई का जो बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का बेसिक कोर्स है, उसमें आप बताते हो कि एलआईसी एजेंसी एक बेस्ट बिजनेस है और नोबलेस्ट बिजनेस है। तो वहां से सर मैंने बेसिक कोर्स में से ये पकड़ा, ये पॉइंट मैंने पकड़ लिया कि नहीं ये बिजनेस बेस्ट है। और वहां पे आपने बोला था सर, मैं बोल रहा हूँ ना, आज जो भी हूँ कुछ भी हो, आपके सिखाए हुए जो भी कोर्सेज में चलता है उसमें से 2-3 पॉइंट जो मैंने अच्छे लगे पकड़े और उनको मैंने मेरा रूल्स बना दिया कि इस पे ही मुझे काम करना है, और उस पे काम कर रहा हूँ तो अच्छी तरह काम हो रहा है सर। तो मेरा अभी वर्किंग स्ट्रेटेजी बताऊं तो मैंने आपके मुंह से ही सुना था सर कि आप बोल रहे थे कि जो आप बिजनेस कर रहे हो तो उसको जॉब की तरह करिए, और जॉब कर रहे हो तो उसको बिजनेस की तरह करिए। तो मैंने सर ये ठान लिया। और वहां पे आपने एक बेस्ट सटीक उदाहरण दिया था, उस उदाहरण ने मेरी जिंदगी बदल दी और मेरा काम करने का नजरिया चेंज कर दिया। आपने वहां पे ऐसे बोला था कि अगर दुकानदार है, कोई भी दुकानदार है, किसी भी चीज की दुकान है, ग्रोसरी की है, किसी की भी है, अगर उसको अच्छा सा धंधा हुआ है, अच्छा धंधा हुआ, पूरे दिन अच्छा काम किया, तो वो खुश होता है। मगर ऐसा नहीं है कि वो खुश होकर दूसरे दिन उसकी दुकान नहीं खोलता है, वो दूसरे दिन भी सुबह उसकी दुकान का शटर ओपन करता है और धंधा करता है। और दूसरा आपने ये भी बोला था कि अगर अच्छा काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, अगर कुछ काम नहीं हुआ फिर भी वो दूसरे दिन वो मायूस नहीं होता, उस दिन दूसरे दिन वापस उसकी दुकान का शटर खोलता है। तो मैंने वहां से ये ठान लिया कि नहीं, अपना अच्छा काम हो या बुरा हो, अब मेरा फर्ज है। और एलआईसी में अपने को एजेंसी लेते हैं तब भी बोलते हैं कि आपको मार्केट में घूमना है, तो बस वो मैंने ठान लिया और रेगुलर में कंटिन्यू बस मार्केट में काम करता हूँ। और इसी का रिजल्ट है कि मैं 2018 से आपके साथ जुड़ने के बाद आज दिन तक मेरा एक भी मंथ खाली नहीं है कि जिसमें मैंने पॉलिसी नहीं रखी, और मैं ऑलवेज एक्टिव एजेंट कंटिन्यू हो रहा हूँ और मेरा रिजल्ट दिन ब दिन बढ़ रहा है। और ये वर्किंग स्टाइल से मैं बस एक ही सूत्र है, मेरा वर्किंग स्ट्रेटेजी एक ही है, मार्केट में जाओ, काम करो और काम मिलेगा। चाहे सक्सेस हो या पॉलिसी मिले ना मिले, मगर काम करना जरूरी है। बस मैं वही चला रहा हूँ। और दोस्तों दूसरी मैं बात बताऊं कि अगर हम पार्टी के पास जाते हैं तो मेरा मैं मेरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि मैं अगर पार्टी के पास जाता हूँ तो पार्टी के पास ऑलवेज जाके क्या बात करना, तो मैं ऑलवेज कभी भी पार्टी के पास जाता हूँ ना, तो जो अभी का कंटिन्यू जो अफेयर चल रहा है, जो कंटिन्यू माहौल चल रहा है, उस पे ही मैं बात करता हूँ। तो अभी मार्च में सडनली मैंने एक पॉलिसी सेल की, उसका मैं आपको एक शेयरिंग बता रहा हूँ। तो वहां पे हुआ ऐसा कि मेरी एक बड़ी पार्टी है और 3 फैक्ट्री के ओनर है। तो उनके पास गया, तो उनके पास जाके मैंने बात किया, तो ऐसे जनरली हम बैठे पानी भी चाय पानी का ऑर्डर किया, तब हम बात कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि सर अभी
ऐसे ही बात तो चालू करनी पड़ेगी ना। तो मैंने उनको बोला अभी ये ईरान और यूएस का, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो बहुत चल रहा है, तो इसमें क्या है। तो उससे बात बात में मैंने फिर उनको बोला कि हमारे अहमदाबाद में अभी लगभग 15-20 दिन बाद पहले ये जो पेट्रोल की और गैस पाइपलाइन की, गैस लाइन, गैस के बाटले की बहुत तकलीफ हुई थी। तो वहां पे हमने देखा था कि पेट्रोल पंप पे बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि वो खाली, वो बोलते हैं ना, क्या था वो, एक खाली था कि उसमें कुछ नहीं था, सब ऑलरेडी मिल रहा है, मगर वो एक बहकावे की हवा से लोगों में, पूरे लोगों में ये माहौल हो गया था। और लोग उसके लिए बहुत पूरी लाइन लगा दी थी, 1-1 2-2 किलोमीटर तक की लाइन थी सर। मेरी ऑफिस जो है उसी कॉम्प्लेक्स में, ये सिलेंडर, गैस सिलेंडर का ऑफिस है, तो देखते हैं तो पूरे कॉम्प्लेक्स में सुबह यही यही चालू रहता था। तो मेरे वहां पे यही बात हुई। तो उन्होंने बोला कि सही बात है। तो मैंने उनको बोला कि सर घबराने की बात नहीं है, अगर कोई भी है, मगर जो भी स्टेट होता है, जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, कोई भी है, तो कोई भी स्टेट होता है ना, तो इसके लिए ये ऑयल सॉरी, ये ऑयल है या फिर कुछ पेट्रोल है, गैस है, तो उसका वो कुछ रिजर्व फंड रखते हैं। यानी कि अगर कोई स्टेट है तो उसके पास 15 से 20 दिन तक चल सके, उतना उसका स्टॉक होता है। तो बोले सही बात है धवल भाई। फिर उनको मैंने बोला कि स्टेट तो 15-20 दिन का रखता है, मगर एक कंट्री है, इंडिया है, तो इंडिया के पास भी कम से कम 30 से 45 दिन चल सके इतना स्टॉक होता है। तो सर वो इतना क्या करते हैं, रिजर्व फंड रखते हैं। तो उस ऊपर से मैंने उनको बात की कि सर आपके भी यहाँ पे ये तीनों फैक्ट्री में होके कम से कम 100 जितने वर्कर्स है, तो ये लोग भी आपके पास कुछ ना कुछ एडवांस मांगते होंगे, कुछ ना कुछ मेडिकल इमरजेंसी के लिए, घर के एक्सपेंस के लिए, या कुछ उनके पर्सनल एक्सपेंस के लिए। तो सर आप किस तरह से उनको ये पैसे देते हो, तो उनके लिए क्या वो जब मांगते हैं तब अरेंज करते हो, कि किस तरह से करते हो। ऐसे ही मैंने बात कर दी। तो कि नहीं धवल भाई, 100 लोग हैं तो दिन में लगभग लगभग पर दिन 3-4 लोग तो एडवांस मांगते ही है, करते ही है। तो सर मैंने कहा इससे आपका बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होता है। तो वो बोले कि नहीं धवल भाई, इसके लिए हम भी रिजर्व फंड रखते हैं, क्योंकि मैंने वो पहले ही बोल दिया था कि रिजर्व है। तो वो बोले कि हम भी रिजर्व फंड रखते हैं, कि उसमें से हम उनको जो चाहिए वो देते हैं, जिनसे क्या है कि हमारा जो बिजनेस का जो है उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं आता और वो मस्त कंटिन्यू चलता है। तो इस तरह से बात हुई। तो फिर मैंने उसको बोला कि सर अच्छी बात है, आप 3 भाई हैं, और अब तो आपका नेक्स्ट जनरेशन भी, आपके बेटे बेटी दोनों वो भी यहाँ पे इसमें बिजनेस में आ गए, तो आप अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि आप भी अभी 5-10 साल बाद तो आप भी फ्री हो जाओगे ना, आप भी फिर आपके गांव में जाके आराम करोगे। आप बोल रहे हो कि जैसे अब मेरे पापा है उस तरह से मैं भी वहां पे जाके बिल्कुल आराम करूंगा और जलसा करूंगा। तो मैंने कहा सर उस टाइम पे भी आपको बिजनेस को, आपके लड़कों को भी कंटिन्यू इसी तरह से चलाना पड़ेगा ना, कि जिससे डिस्टर्ब ना हो, जिस तरह से आपने उनके लिए रिजर्व करा है। तो सर आपके लिए कुछ रिजर्व फंड की हम व्यवस्था कर दे, कि जिससे आपके बच्चे को भी आपको कुछ ना बोलना पड़े, और वो भी कंटिन्यू मस्त धंधा चला सके, और आप भी एंजॉय लाइफ जी सको, आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो बोले बात तो सही है। तो बोले क्या करना पड़ेगा। और दोस्तों बात नहीं मानोगे, वहां से सिर्फ एक ये रिजर्व फंड की आइडिया से मैंने वहां से 2 लाख का प्रीमियम उठाया, और वहां से मैं एक पॉलिसी सेल करके आया, और जबरदस्त पॉलिसी सेल हुआ वहां पे मेरा। बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। तो सर इसी तरह से बस कोई ना कोई एक कंटिन्यू करंट अफेयर्स पे बात करते हैं, और पार्टी से चालू हो जाते हैं, तो और वहां से कोई ना कोई काम आ ही जाता है। दोस्तों दूसरा मैं एक मेरा शेयरिंग बताऊं। तो दोस्तों मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ से बहुत सारे हमने कोर्स किए, वीडीआई से जुड़े हुए हैं, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, सीसी कोर्स, एफटीएस कोर्स सब कर रहे हैं। तो सर एडवांस, तो आपने बोला हुआ है कि जस्ट जनवरी, फरवरी मार्च में आपको पुराने कॉल में से आपको बात करनी है, जिससे न्यू उसमें से आप अच्छा काम कर सकते हो। तो सर फरवरी मार्च में मैं क्या करता हूँ कि पुरानी पार्टी उसको मिलता भी हो, और रिन्यूअल प्रीमियम के लिए भी मैं ही जाता हूँ। कुछ ऐसी पार्टी है मुझे लगता है कि नहीं यहाँ से मैं अच्छा प्रीमियम कलेक्ट कर सकता हूँ, तो वहां पे मैं ही जाता हूँ। तो अब की बार एक पार्टी के पास गया, तो पार्टी का चेक लिया, वहां पे भी ऐसी जनरली बात कर रहे थे। अभी मैं मेरा शुरुआत करूँ उसके पहले पार्टी ने मेरे को बोला कि धवल भाई अब आप तो मेरे को पॉलिसी नहीं दोगे ना। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। तो बोले कि मेरे को डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है, और अभी तो मेरा डायबिटीज हाई जा रहा है, तो आप नहीं दे सकते हो। तो मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं दे सकते सर। मैंने कहा, तुम बोले, मैंने अभी 2 एजेंटों को भी पूछा था, तो वो बोले कि नहीं अभी तो आपको डायबिटीज हुआ है तो आप नहीं दे सकते।
तो सर मैंने वहां पे आपके अपने जो बीडीआई बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का जो एडवांस कोर्स है उसमें बहुत सारे टॉपिक है, उसमें से एक टॉपिक है सब स्टैंडर्ड लाइफ, उसमें आप सिखाते हो, तो उस पर से मैंने वो अ, सीखा हुआ था कि सब स्टैंडर्ड लाइफ में किस तरह से इंश्योरेंस बेच सकते हो। तो मैंने उनको बोला कि नहीं क्यों दे सकते, मैं दूंगा आपको इंश्योरेंस। मैंने उनको बोला आपको 1 महीने के लिए मैं वहां जहां भी बोलूँ वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए आना है। और उसी पॉइंट पे मैंने उसको बात किया उनको, तो बोले सही में। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट वहां पे भी मेरे को इसी तरह से इसी तरह से बात करते 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 उन्होंने मेरे को 1 लाख रुपए का प्रीमियम का चेक दे दिया कि धवल भाई ये लो, इससे आप कर दो। और फिर मैंने उनका जो मेडिकल रिक्वायरमेंट था वो पूरा किया, कंप्लीट किया। नो डाउट 20-25 दिन का उनका मेडिकल रिक्वायरमेंट, और आपने वहां से सिखाया था तो हमें पता है कि डायबिटीज में क्या क्या क्वेश्चनरी लग रही है क्या है। तो वो सब हमने कंप्लीट किया, तो ऑलरेडी इजीली वहां से वो भी बड़ा प्रीमियम आ गया। तो इस तरह से सर जो भी आपके हैं वहां से अच्छे अच्छे पॉइंट से हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो सर सच बताओ ना तो रियली में बताऊं ना तो कुछ नहीं थे, हम कुछ नहीं थे सर आज तक। वो कर रहे थे, आपसे बेसिक करने के बाद थोड़ा थोड़ा सीखे, मगर रियली जब ये बड़ा हौसला कहाँ से आया ये सर मैं आपको बताऊं कि जब अपना आईएनसी कन्वेंशन हो रहा था तो वहां पे मैं आया, वहां पे बैठे और मेरे वहां पे जब उनको स्पीकर होके सुन रहे थे तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं 50 पॉलिसी करके कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। मगर वहां पे बैठे जब सुना कि नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम तो महीने में 2 MDRT कर रहे हैं। वो सर हमने 2 साल पहले अपने के विट्ठल जी का स्पीच था, तो उन्होंने बोला कि मैंने उनका कुछ 50 या 60 साल एजेंसी के पूरे हो रहे थे तो उन्होंने टारगेट लिया था और 33 MDRT एक साल में किए थे। तो वो समझ संभल के मैंने सुना कि वो लोग अगर 33 कर सकते हैं तो अपन एक दो तो कर सकते हैं। और वहां से सर मेरे को एक विजन मिला कि नहीं हम अच्छा काम कर सकते हैं। और इस तरह से फिर उसमें से आए तो फिर अच्छा काम हो रहा है, और वो विजन खुल गया कि नहीं हम भी इतना बड़ा काम कर सकते हैं। बाकी वो छोटे छोटे में वो बोलते ना कि वो कुआं ही हमारा पूरी दुनिया थी। जब वहां गए तो पता चला कि कितना बड़ा दरिया है और हम कहाँ पे आके बैठे हैं। तो अभी सर बहुत अच्छा काम जा रहा है, जबरदस्त काम हो रहा है। और सर उसमें भी अभी एक दो और आइडिया बताऊं तो सर जनरली सॉरी LIC एजेंट है तो वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ दूसरा GIC का काम करते ही होते हैं। तो मैं भी सर GIC का काम करता हूँ। तो उसमें हुआ ऐसा कि सर मेरी एक पार्टी का मेडिक्लेम का इंश्योरेंस का प्रीमियम था, मेडिक्लेम का पॉलिसी था। तो उसकी लगभग नियर अराउंड सर 45 to 46 में उसका एज में हो रहा था। तो जो GIC का काम करते हैं उनको पता है कि वो ऐसा क्राइटेरिया है कि वहां पे प्रीमियम रेंज बहुत हाई, प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है। तो वो बोले धवल भाई इस तरह से प्रीमियम बढ़ रहा है और अभी तो 5 साल के बाद और बढ़ेगा तो अभी तो प्रीमियम बहुत बढ़ेगा तो क्या करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि देखो अभी तक तो आपने वो जो बोलते हैं ना आम आम के, अभी तक तो आपने सिर्फ वो उसके पेड़ बोए हैं। अभी आपको आम खाने का टाइम आया है, क्यों कि अभी 40-50 के बाद ही जो भी होता है, जो भी हेल्थ में कुछ भी इश्यू आते हैं तो होते हैं। तो अभी तक जिस जो आपने वो पूरा रिकॉर्ड बनाया अच्छी पॉलिसी है, तो उसके लिए अभी आप जो करोगे प्रीमियम भरोगे उसमें आपको वो क्लेम मिलेगा। तो बोले धवल भाई अभी इतना प्रीमियम है, आगे कितना बढ़ेगा तो फिर मैं किस तरह से भर पाऊंगा। तो मैंने उनको बोला ठीक है। मैंने बोला आप ऐसा कर सकते हो, अभी भी आज आप 10 साल तक तो अच्छा कमा रहे हो, तो मैंने कहा अभी जो प्रीमियम आता है उसका डबल भरना शुरू कर दो, मैं आपको लाइफ टाइम फ्री दे दूंगा मेडिक्लेम। तो वो बोले किस तरह से। तो वहां पे मैंने उनको समझाया कि उनको मैंने एक 6 लाख का जीवन उत्सव उनको समझाया कि आप 10 साल के लिए ले लो। फिर वो पार्टी बोली किस तरह से, तो मैंने बोला 10 साल का 6 लाख का मैंने उनको जीवन उत्सव दे दिया। और मैंने बोला 6 साल तक इसका प्रीमियम वो भी मंथली बेस पे भी आप भर सकते हो, कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो उनको पसंद आ गया। फिर मैंने बोला आपको लाइफ टाइम फ्री, आपका उस जब तक जियोगे तब तक मैं आपको 60,000 रुपये मेडिक्लेम के प्रीमियम के दौर पे दूंगा, और आप इजीली आपका प्रीमियम भर सकते हो और आपको कोई तकलीफ नहीं। तो वो वहां पे भी एग्री हो गए और वहां से उन्होंने मेरे को तुरंत ही उसका पॉलिसी का प्रीमियम दे दिया, और वहां पे भी मेरा इस तरह से कॉल क्लोज हो गया। तो दोस्तों है ना कि ये यहाँ पे भी हमने बहुत कुछ सीखा, बोल रहा हूँ ना जब भी होगा सर मेरे मुंह से आएगा कि हिरेन सर के पास से बहुत कुछ सीखा है। उनके ये आज जो भी बोल रहा हूँ उनके पास से सीखा है, मार्केट में इम्प्लीमेंट किया और उसके से ही आ रहा है।
तो उनको जब भी कोर्सेज होते हैं ना, तो उसमें वो बोलते हैं कि कुछ भी है, पार्टी की नीड क्या है उसको समझ के आप कुछ भी उनको जो भी पॉलिसी वगैरह देना है तो दे सकते हो। तो बस वहां पे मैंने उनकी नीड पकड़ ली कि उनको जरूरत है मेडिक्लेम के प्रीमियम। तो इस तरह से मैंने बात की, तो उनको भी मेडिक्लेम के लिए लाइफ इंश्योरेंस इस तरह से मैंने बात करके पॉलिसी दी है। और आगे मैं सर बताऊं तो मेडिक्लेम पॉलिसी के बाद इसमें सर मैंने मैं सर सही बताऊं ना कि एमडीआरटी मैंने आपके साथ कोर्स किए, सब कोर्स किए, मगर जो आपका कोर्स है एफटीएस, फास्ट ट्रैक टू सक्सेस, मैं सर लगातार 5 साल से कर रहा हूँ। और वो कोर्स करने के बाद ही मेरा एमडीआरटी हुआ। एक्चुअली में क्या सर, उसमें भी आप बहुत सारी बात बताते हो, एफटीएस फास्ट ट्रैक टू सक्सेस में आप एक आपकी सर बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आप बोलते हो उसमें कि कोई भी है, हमेशा कोई भी मंथ है, इसके लिए मेरा कंटिन्यू ऑलवेज एक्टिव एजेंट भी मैं हूँ सर। उसमें आप बिल्कुल बोल रहे हो कि आप कोई ना कुछ हर मंथ में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज 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 कुछ ना कुछ एक्टिविटी। मैंने वहां से ये पॉइंट उठाया कि नहीं, अपने को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, मार्केट में कुछ करेंगे। वो बोलते हैं ना सर बात, सर पार्टी को पास की जाते हैं तो वो लोग यही बोलते हैं कि क्या कुछ नया आया है क्या। ऑलवेज पार्टी भी बोलती है कि कुछ नया आया है, तो क्या, तो हमें भी कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज करनी पड़ती है, तो उससे हमें रिजल्ट मिलता है। तो सर अब की बार मैंने नई एक्टिविटीज में मैं बात करूं तो मैंने क्या किया कि मेरे लिस्ट से अभी मार्च महीना था, फरवरी महीना था, तो मैंने कहा काम तो करना है। तो उसमें मैंने दूसरा ये एक्टिविटीज किया कि मैंने एक मेरे लिस्ट में से 50 to 59 ईयर्स की एज, 50 से 59 60 ईयर्स तक की एज का मैंने लिस्ट निकाला कि कितने लोग हैं कि जिनसे मैं मिल सकता हूँ। और फिर मैंने उनसे बात करना शुरू किया। तो उसमें मैंने ये टारगेट किया कि ये लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अभी इंश्योरेंस लेने का लास्ट चांस है। तो सर मैंने उसमें से एक दो में शेयरिंग बता रहा हूँ। एक पार्टी के पास गया, उसके पास में बैठा जाके, तो पार्टी से यही बात चली। फिर मैंने बोला, वो ऐसे ही मैंने बात चालू की, तो वो बोले, धीरे धीरे उनके पॉइंट पे लेके आया। तो पार्टी बोली, धवल भाई क्या जिंदगी है, 25 साल तक पढ़े, मजा की, सब अच्छा था, मस्त जिंदगी थी, ऐसी जिंदगी नहीं आएगी। मैंने कहा अच्छी बात है सर। फिर बोले 25 के बाद चालू किया, कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल के लिए, कुछ जवाबदारी के लिए, कुछ मकान के लिए, इतने ईएमआई लगा दिए, इतने ईएमआई लगा दिए कि जो कमाते थे सब उसमें ही पूरा होने लगा। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर सही बात है, अब 25 साल तक तो हम, 25 साल की उम्र तक तो हम भी बिल्कुल आराम करते हैं, जलसा वाली जिंदगी, वो जिंदगी तो कभी आज भी कोई देखता है तो लेने के लिए तैयार है, मगर मिल नहीं रही है सर। फिर मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि 40 साल तक हमने यही स्ट्रगलिंग की है, बहुत पैसे कमाए। और फिर मेरे को बोले कि 40 के बाद 40 to 50 ऐसा है। फिर मैंने उनको ऐड किया कि सर नहीं, उसमें भी आपने पॉलिसी ली हुई है, नहीं आपने ली है, उस टाइम का आपका जो भी था उस हिसाब से आपने पॉलिसी भी ली है, आपका जो बजट था, आप जितना भी सेविंग कर सकते थे उतना करके आपने पॉलिसी ली हुई है, नहीं ली हुई है ऐसा नहीं है। मगर फिर बोले कि 40 to 50 सर ऐसा एज क्राइटेरिया है कि जिसमें बहुत सारी जिम्मेदारी थी, पैसे के, बच्चों का एजुकेशन है, बच्चों के लिए उनके मैरिज का है, कुछ उनके सपने हैं, तो उनके लिए सर बहुत आपने, तो उसमें क्या होता है सर, 50 तक ऑलमोस्ट जितनी भी हमने सेविंग की, जितने भी हमने सेविंग प्लान, जितनी भी बचत की, तो वो सब वहां पे कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट। और हमें जो 51 के बाद जब से चाहिए कि नहीं, अब हम हमारा शांति से काम करेंगे और हमारी 60 के बाद की रिटायरमेंट लाइफ अच्छी जिएंगे, तो उसके लिए सर कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि जवाबदारी इतनी होती है, इतने बच्चों के ड्रीम्स वगैरह पूरे करने में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं ना कि हम अपने पूरी पूरी खुद की भी वो क्या बोल, रिटायरमेंट के लिए नहीं सोचते सर। उस टाइम हमको सिर्फ अपने बच्चों का ही दिखता है, तो उसके लिए इतना हम करते हैं कि वो हम भूल जाते हैं कि हमारा कुछ बाकी रह गया। तो इस तरह से मैंने सर बात, तो वो बोले नहीं सर धवल भाई बिल्कुल सही बात है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने जो बचत किया था, ये अभी ये देखो, ये लास्ट पॉलिसी है जो 52 की एज में कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने बोला था आपके पास अभी भी चांस है, अभी भी आपके पास 10 साल है, अभी भी आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, तो अभी आप और भी पॉलिसी ले सकते हो कि जिससे आप अभी भी वो बोलते हैं ना कि देर से आए दुरुस्त आए। अभी भी आप ले सकते हो, अगर अभी भी आप पॉलिसी ले रहे हो तो आप 60 के बाद अच्छा रिटायरमेंट जीने के लिए आपका काम कर सकते हो। तो वहां पे मैंने
बात की सर उनको, तो उन्होंने परफेक्ट जवाब दिया, और वहां से भी मेरे को 10 लाख की पॉलिसी में वहां से लेके उठा। तो इस तरह से सर 51 to 50 60 की एज की क्राइटेरिया में मैंने बहुत बात की। और सर वहां से उनको बात करते हैं ना, तो वो तो देते हैं, मगर उनके क्राइटेरिया में भी बोलते हैं कि धवल भाई है जो अभी भी हमें इंश्योरेंस दे रहे हैं, आपको लेना है क्या? और वहां से ही सर बैठे बैठे मेरे को तीन और मेरे को रेफरेंस उन्होंने दिए, और वो तीन रेफरेंस पे भी मैंने काम किया। और वहां से मैंने अच्छा, जो आपको मैंने शेयरिंग किया था मार्च में, मैंने अच्छा काम किया। तो इस तरह से सर वहां से भी बहुत बढ़िया काम आ रहा है। तो इस तरह से भी हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। और ये बस सीख बोल रहे हैं ना सर, कि जो भी है वो आपकी सिखाए हुए, वो जो है उसी रास्ते पे चल रहा है, और उससे ही हम सक्सेस पा रहे हैं, और उसके साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों एक दूसरी बात बोलूं कि हम लोग बोलते हैं ना कि खाली वही होता है सर्विसिंग। मैंने दोस्तों सर्विसिंग से भी मेरा एक बहुत जबरदस्त एक पार्टी से कनेक्ट हुआ था। सर लगभग 2021-22 की मैं बात कर रहा हूँ। तब आपके साथ इनिशियली जुड़ा था, तो तभी भी ये भी एडवांस कोर्स का ही सर एक प्रोजेक्ट था कि बिजनेस थ्रू सर्विसिंग। तो वहां से भी सर बोलते ना सर, आप वो एडवांस कोर्स में जो 6 महीने 3 महीने का क्योरिकुलम चलता है, हर 2 महीने में अलग अलग टॉपिक सिखाते हो, और उसमें से आप बोल रहे हो कि इसका मार्केट में इम्प्लीमेंट करो, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सर वहां से बोला ना, तो मैंने मेरे ब्रांच में जाके मेरे क्लेम डिपार्टमेंट में मैंने बोला कि आप मेरे को दीजिए वो कुछ मैच्योरिटी वाले वाउचर दीजिए। तो वहां से सर मेरे को 2-3 वाउचर दिए। तो मैंने एक पार्टी को ढूंढने के लिए मैं पूरा वहां पे गया, उसके एरिया में गया। मेरे एरिया में ही था, अहमदाबाद में जो ईसनपुर एरिया में मैं रह रहा हूँ वहीं पे था। तो वहां पे जाके मैंने ढूंढा, तो उसके घर पे वो थे नहीं हाजिर, उनकी वाइफ थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये हमारा एड्रेस है ऑफिस दुकान का, वहां पे आप जाके मिल लो। सर मैं वहां पे गया, तो बहुत बड़ा ज्वेलर्स का शोरूम था। तो मैं बैठा, तो बोले क्या चाहिए बोलो। मैंने कहा सर चाहिए नहीं, मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूँ। तो बोले अच्छी बात है, क्या है बताओ। तो फिर मैंने बोला कि सर ये देखो, मैं LIC ऑफ इंडिया से हूँ, मेरा आईडी कार्ड बताया उनको। और मैंने बोला कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी LIC ऑफ इंडिया से आ रहा हूँ। और आपके सर ये आपने ये पैसे भरे थे, आपको भी शायद पता नहीं है, मेरी ब्रांच से तो ये लेटर है, उसमें आपके 2 लाख रुपए आ रहे हैं जो मैं आपको देने आया हूँ LIC के बिहाफ से। तो पहले तो सर वो आपको पता है कि स्कैम्स वगैरह होते हैं, तो मैंने उनको बोले आप कहाँ से आ रहे हो क्या है। तो मैंने वो ब्रांच से वो लिया, वो लेटर बताया कि देखो मैं LIC से आ रहा हूँ। और सर मेरा लक कहो कि कुछ भी कहो, उनकी सोसाइटी में मेरे एक रिलेशन रिलेशन वाले रहते थे। तो मैंने धीरे धीरे बात की, मैंने उनको बताया कि सर मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, और मैं LIC से आ रहा हूँ। फिर भी मैंने उनको बोला कि सर अगर ऐसा है तो मैं आपको इन पार्टी से बात करवा देता हूँ, ये जो मेरे रिलेशन वाले उनका नाम मैंने बताया कि आप इनको पहचान। तो बोले हाँ, मेरे पीछे ही 2 गली के बाद ही वो रहते हैं। तो मैंने उनको कॉल किया, उनके साथ मैंने बात करवाई, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उनसे बात की कि नहीं, उन्होंने भी मेरा अच्छा रेफरेंस दिया कि नहीं धवल भाई अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हो। तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने मेरे को जो डॉक्यूमेंट्री था वो मेरे को दिया, और मैंने उनका वो जो डॉक्यूमेंट्री था वो सब प्रोसेस करके मैंने वहां पे जमा करवा दिया, और उनका पेमेंट भी आ गया। फिर सर मैंने उनको फोन किया, और उनके साथ मैंने रिलेशन बनाने शुरू किए। धीरे धीरे मैंने उनके साथ रिलेशन बनाए, और ए वन बाय वन फिर उन्होंने शुरुआत किया। मैंने कहा सर आपके इतने पैसे हैं तो कुछ शुरुआत करते हैं, अगर अच्छा लग रहा है आपको मेरी तो वहां से पहले उन्होंने मेरे को 5 लाख की एक पॉलिसी दी, 24,000 प्रीमियम की। फिर वहां से मैंने उनको सर्विस दी, धीरे धीरे सब काम किया उनका। तो उनको इतना अच्छा लगा कि उनके वहां से आज की तारीख में सर मैं बताऊं ना, तो कम से कम उनके वहां से उनकी खुद की सेल्फ की मेरे पास 15 पॉलिसी है, और कम से कम 8 लाख रुपया प्रीमियम सालाना वो भर रहे हैं, सिर्फ वही पार्टी। और सर ये तो कुछ नहीं है, उनका पूरा GIC का पोर्टफोलियो, उनका 2 व्हीलर का सर आज की तारीख में उनको 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है सब मेरे पास है। और उनके द्वारा बस इसी तरह से मैंने उनको यही एक बार ऐसी पॉलिसी लेके बैठे थे, तो मैंने उनको बोला कि सर आपने तो लिया, आपको सर मेरा रेफरेंस मिला। लगता है कोई नेटवर्क इश्यू है दोस्तों। लेकिन देखो यहाँ पे धवल भाई की बातों में से ये पता चला ना हमें कि हर एक आज सर्विसिंग में जाके भी आप पॉलिसी सेल कर सकते हो।
आप अलग अलग, आप न्यू बिजनेस में भी अलग अलग आइडिया से भी पॉलिसी सेल कर सकते हो। दोस्तों, ऐसे धुरंधर पावरफुल लीडर, आज 1-1 करोड़ की इनकम कमाने वाले कई सारे लोग आज सुन पा रहे हैं हम, मुंबई 3 और 4 जून को। और दोस्तों, अभी धवल भाई का कुछ नेटवर्क इश्यू है तो मुझे मौका मिला है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर, बहुत ही जबरदस्त स्पेशल ऑफर। आज अक्षर तृतीयांश मुहूर्त है ना आज, तो आज ये मुहूर्त में बीडीआई आपको दे रही है एक स्पेशल ऑफर। और ये ऑफर ये है, यहाँ पे मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। अगर आज आज आप बुकिंग करते हो फर्स्ट 50 के लिए, फर्स्ट कम फर्स्ट है, जो हमारा सिल्वर का जो सीट है 4000 का, उसमें 1000 स्पेशल डिस्काउंट आज के दिन के लिए। नीचे लिंक भी दिया है, इमीडिएटली क्लिक कीजिए और आज 3000 में ये बुक कर सकते हो। अगर आप गोल्ड में, गोल्ड सीट में आप बैठना चाहते हो, 5000 का ये है, उसमें 4000 यानी 1000 आपको डिस्काउंट। और अगर आप गोल्ड से प्लेटिनियम बिल्कुल आगे अभी लेना चाहते हो, तो 7000 की जगह 6000। ये आज की तारीख में फर्स्ट कम फर्स्ट है। अगर आज आपने कर लिया तो ये स्पेशल डिस्काउंट अक्षर तृतीयांश, आज स्पेशल मुहूर्त भी है, इसलिए बीडीआई ने ये डिसाइड किया है। RRR कन्वेंशन, ऐसे धुरंधर स्पीकर कंटिन्यू 10 तारीख से आप सुन रहे हो। अभी 1-1 महीने में एमडीआरटी करने वाले स्पीकर अभी कंटिन्यू नेक्स्ट वीक में आएंगे। अभी अभी तक जिन्होंने 40-50 एमडीआरटी किए, वो स्पीकर अभी हमारे आने वाले हैं। छोटे से गांव से 25-50 हजार के पॉपुलेशन में से आज सीओटी टीओटी कर रहे हैं, वैसे हमारे स्पीकर उत्तर गुजरात से या कोलकाता से या दिल्ली से, छोटे से दिल्ली के पास छोटे से प्रांत में से, वो यहाँ पे आप सुनेंगे। लेकिन 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा उनका सीक्रेट, वो कैसे काम कर रहे हैं, ये सब आरआरआर में आप सुन सकते हो। ये स्पेशल डिस्काउंट है, फर्स्ट कम फर्स्ट है, आप इसका बेनिफिट लीजिए। चलिए, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू धवल भाई का आया है। देखो, बैक साइड इसीलिए हमें रहना पड़ता है, और कहीं भी जगह उनकी स्पीकर की कोई बातों में हमें यहाँ पे आपको पंच लाइन जो होती है वो आपको पता चले, इसलिए बैक साइड आज 3 से 4 लीडर हमारे यहाँ पे बैक साइड होते हैं, जो कभी भी कोई प्रोग्राम में तकलीफ ना हो। यहाँ पे धवल भाई बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। आज अगर मैं, शायद उनके नेटवर्क में वापस यहाँ पे आएंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा। आज अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैं भी पार्टी के पास जब 2006 7 8 9 10 12 तक सर्विसिंग में स्टाफ रखा था, लेकिन कई सारी सर्विसिंग जो HNI पार्टी है वहां पे हम जाते थे और वहां पे जाके पार्टी के साथ बात करते थे। देखो, मिलने वाले को मिलने का बहाना चाहिए, हमें कोई ना कोई बहाना लेते थे। उस टाइम पे मैं क्या करता था, नए नए फ्लायर प्रिंट करवाता था, नया प्लान आया। आज मेरे एक एसडीएम साहब थे, उनकी लेक्चर में मैंने बहुत ही अच्छा सुना था कि ज्यादातर लोग कब प्लान लेते हैं, पॉलिसी कब लेते हैं, या पॉलिसी बंद होती है तब लेते हैं, या नई पॉलिसी आती है तब लेते हैं। लोगों को नया पसंद है, लोगों को साथ साथ में क्या पसंद है, लोगों को ये पसंद है कि वो पॉलिसी बंद हो रही है तो उस टाइम पे वो पॉलिसी लेने के लिए तैयारी रखते हैं। तो आज कई सारे पर्टिकुलरी आइडियाज के साथ मैं पार्टी को बोलता हूं, ऑलवेज मैं पार्टी के साथ बात करता हूं। पॉलिसी जब देता हूं ना, जब सर्विसिंग के लिए जाता हूं, जब फाइल देने के लिए जाता हूं, उसी टाइम पे तो एक नई पॉलिसी आई थी। वो पॉलिसी जब मैं पार्टी को बोल रहा था कि सर ये फाइल है, ये है, लेकिन अभी साथ साथ में ये रिन्यूअल आपका है, तो ये पुरानी पॉलिसी का रिन्यूअल, ये सब करते टाइम मैंने बोला सर ये नई एक पॉलिसी आई है, बहुत ही जबरदस्त है, ये है वो है, ये प्लान है, ये फ्लायर टेम्पलेट रखिए। पार्टी मुझे बोल रही है, ऑब्जेक्शन हैंडल है, ध्यान से सुनना, आपको भी ये प्रॉब्लम आता होगा। पार्टी मुझे क्या बोल रही है पता है, हिरेन कितना लूंगा मैं, कितना कितना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे एक ही डर है कि ये तेरी LIC जो है ना वो 15-20 साल की टर्म होती है,
और मुझे 15-20 साल में शायद भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा। बीच में कोई अगर कोरोना जैसी परिस्थिति आई, बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ, आज की तारीख में पार्टी बोलती है कि नहीं कि शायद कोरोना जैसी परिस्थिति आई, तो मैं कहां से पैसे निकालूंगा, पॉलिसी का प्रीमियम कहां से भरूंगा। ये मुझे बरसों पहले भी यही ऑब्जेक्शन आता था, आज की तारीख में भी यही ऑब्जेक्शन आपको आता होगा। मैं बहुत ही अच्छी बात बताई मैंने, एक सिंपल एग्जांपल के साथ बात बताई, और पार्टी ने इमीडिएटली वहां पे चेक केस दे दिया। और कई सारे स्टूडेंट, कई सारे दोस्त जो अलग अलग वर्कशॉप में होते हैं, उन्होंने यही आइडिया इस्तेमाल करके कई सारे जो प्रीमियम है वहां पे डन किए और कमीशन कमाया। मैं पार्टी को मैंने बोला, आज करीबन 50 लाख से ज्यादा मैंने प्रपोजल प्रीमियम के ऐसे डन किए, कई सारे प्रपोजल। मैं पार्टी को बोलता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं पार्टी को बोलता हूं, सर सच बताओ, ठंड की ऋतु है, देखो सिंपल एग्जांपल है, सर ठंड की ऋतु है, सर रेगुलर हमारा रूटीन रहता है, सुबह उठ के ब्रश ब्रश करके नहाने के लिए जाते हैं, और नहा के फ्रेश होके भगवान की पूजा करते हैं हम सब, और फिर मार्केट में बाहर जॉब या बिजनेस के लिए निकलते हैं। सर समझो ठंड की ऋतु है, जबरदस्त बाहर टेम्परेचर है, 10 का 5 का, ठंड लग रही है हमें, बिल्कुल ठंडी की मौसम है। सर उसी टाइम पे हम रूटीन कंप्लीट कर रहे हैं, नहाने के लिए गए, सर नहाने के लिए तो गए, लेकिन बाथरूम में गए, इमीडिएटली हम साबुन बाबुन हमने ले लिया, मीन्स पूरे बदन में साबुन बाबुन आपने लगा दिया, और उसी टाइम पे सर आपने गीजर स्टार्ट करते टाइम कोई ना कोई स्पार्किंग हुआ, कोई ना कोई वहां पे इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ, और गीजर बंद हो गया, वहां पे कनेक्शन चला गया। सर अभी आपने नल चालू किया तो ठंडा पानी, और पानी भी इतना ठंडा कि आपने हाथ डाला तो नहाने की इच्छा ना हो। कभी कभी होता है ना ठंड की ऋतु में, पानी इतना ठंडा है कि बाथरूम में जाके हम 2-3 मिनट के लिए सोचेंगे, मैं नहाऊं या नहीं नहाऊं, नहाऊं या नहीं नहाऊं। तो सर समझ लो, बाल्टी जो है वो पूरी भर चुकी है, आप हिम्मत कर रहे हो कि मैं नहाऊं कि नहीं नहाऊं। लेकिन सर हर एक इंसान की प्रैक्टिस है, मेरी भी है, आपकी भी शायद ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, एक बाल्टी में से एक डब्बा आपने सिर पे लग डाल दिया, पूरी बाल्टी कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। आज शायद 1 मिनट सोचते हैं डब्बा डालूं कि नहीं डालूं, क्योंकि ठंड है, लेकिन अभी साबुन लगा दिया है तो नहाना तो पड़ेगा। तो एक डब्बा हमारे सिर पे डालने के लिए शायद 1 या 2 मिनट लगाएंगे, लेकिन पूरी बाल्टी आधी मिनट में खत्म हो जाएगी। सर पार्टी बोले सही है हो, मेरा भी ऐसा 2-4 बार एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने बोला सर बस मैं वही बताना चाहता हूं कि पहला प्रीमियम भरने के टाइम 99% इंश्योरेंस परचेस करने वाले दोस्तों का सोच यही रहता है कि मैं 15 साल भर पाऊंगा कि नहीं, 20 साल भर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन जैसे उन्होंने पॉलिसी ले लिया, पहला प्रीमियम भर डाला, 20 साल कब खत्म हो जाते हैं पता नहीं चलता, और लाखों रुपया हम लोग उनका चेक लेके आते हैं, लाखों रुपया बचत हो जाती है सर। तो सर आप भी पहला डब्बा डाल दो, यानी पहला चेक दे दो, 20 साल कब खत्म हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे कई सारे ऑब्जेक्शन भी हैंडल करना आज बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, सभी कोर्स में हम कवर करते हैं। यस धवल भाई आ चुके हैं, उनका बेनिफिट लेते हैं फटाफट। लास्ट एक यस मिनट सर। के लिए धवल भाई, ऑलमोस्ट 8-4 हो गई है, 1 मिनट यस प्लीज। सर। हाँ सर, तो वहां से भी मैंने बहुत सारा वो तो मैंने कर दिया वहां की। सर आज की अभी तारीख में मैं 1 मिनट में लास्ट को एक पंच लाइन। ओके सर। सर मैंने आप अभी पता है कि अभी यूलिप का बहुत चल रहा है, तो सर मेरी यूलिप में भी पॉलिसियां बहुत हो रही है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, यूलिप में जब भी मैं पॉलिसी बेचता हूँ ना, तो लोग बोल रहे हैं कि आपके तो यहाँ पे इतना टाइम है कि आप 5 साल तक पैसे नहीं दे रहे हो। तो मैं उनको सर बोलता हूँ कि नहीं, अभी आपको जहां से भी आपको जल्दी लिक्विडिटी मिलेगी ना, तो आप वहां से जब भी छोटा सा भी काम पड़ेगा ना, अगर आपके घर में अगर आपको कुछ भी जैसे कि रेफ्रिजरेटर वगैरह कुछ जैसे कुछ छोटा सा भी काम आ गया ना, तो तुरंत आप वहां से पैसे उठा लोगे। जबकि हम यहाँ पे 5 साल का लॉकिंग पीरियड दे रहे हैं, तो वहां से आप उतने साल में पैसे नहीं उठाओगे, तो आपने जो आगे जो ड्रीम लिया है
वो आप कंप्लीट कर पाओगे। सर तो ये बात करके पॉलिसी तो ले लेते हैं, मगर फिर क्या होता है, मेरे साथ तो होता है, पता नहीं दूसरे के साथ होता है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है कि सर बाद में क्या होता है कि जैसे कि आपने यूलिप पॉलिसी बेची तो उनको बोला है कि एनएवी के हिसाब से ग्रोथ से होगा। तो फिर 3 महीने 6 महीने के बाद लोग पूछने चालू हो जाते हैं कि हमने इतना भरा था धवल भाई, आज उसमें कितना अमाउंट हो रहा है, आज कितना अमाउंट हो रहा है। तो सर एक पार्टी ने मेरे को 2 महीने के बाद पूछा। फिर वापस मैंने कहा भी अभी तो धवल अभी लिया है तो अभी तो आपको टाइम लगेगा, बाद में उसका चालू होगा। तो वापस 4 महीने 5 महीने के बाद वापस बोले कि कितना हुआ। तो फिर मैंने उनको एक बहुत सटीक एग्जांपल दिया, उनको मैंने बोला कि आपको मैंने कितने टाइम का लॉकिंग पीरियड बोला है। तो मैंने बोला, वो बोले 5 साल का। तो मैंने कहा कि सर आपके घर में भाभी जी है तो वो दाल बनाती है कि नहीं बनाती है। तो बोले हाँ। तो बोले किस में बनाती है। तो बोल रहे कुकर में बनाती है। अच्छा। तो मैंने बोला कि कुकर में, गैस पे कुकर में दाल रखने के बाद भाभी 5 5 मिनट पे जाके कुकर खोल के देखती है कितनी हुई, कितनी चढ़ी है, कितनी पकी है, ऐसे देखती है। तो कि नहीं। तो फिर कैसे होता है। तो बोल रहे कि नहीं, वो तो पूरा उसकी प्रोसेस होती है 4 5 सीटी की, वो 4 5 सीटी बजने देनी पड़ती है। फिर उसको ठंडा करते, फिर वो कुकर खोलते, तब दाल बनती है। तो मैंने उनको यही बोला कि सर एग्जैक्टली बात है सर, मेरा आंसर यही है, आपने मेरे को आंसर दे दिया। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको 5 साल का लॉकिंग पीरियड दे रहे हो। अब आप हर 2 2 3 3 महीने में बोलो कि दाल खोल के बताओ कुकर के कितनी चढ़ी है, तो मैं कैसे बताऊंगा। उसके लिए प्रोसेस है 5 महीने 5 साल की। आप 5 साल वेट करो, 5 साल के बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। तो आपको वो पकी हुई दाल मिलेगी, तो वो आप अच्छी दाल खा सकते हो। इसी तरह से 5 साल तक आप भी इसमें यूलिप में वेट करो, आप वेट करो तो फिर आपको भी अच्छा रिटर्न दिखेगा, और आप अच्छा, मैंने जो बोला है उस हिसाब से आपको कुछ रिटर्न दिखेगा। तो सर उसमें इस देखो तरह से ऐसे बात गुब्बारे कर। गुब्बारे छूट रहे हैं धवल भाई, छा गए गुरु, छा गए गुब्बारे। यहाँ पे थैंक यू देखो डिजिटल सर। तालियां, मस्त। ट्यूलिप का बहुत ही अच्छा जवाब। और दोस्तों ऐसे ही कंटिन्यू। आज आर के लिए आज टेलीग्राम चैनल @हिरेन त्रिवेदी @मुकेश जोशी, यहाँ पे कोई भी मटेरियल आपको दिखाते हैं वो टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। आज टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक मिलेगा। आज रात तक पहले 50 लोगों को आर के लिए 1 1 हजार रुपया डिस्काउंट है। भूलिएगा मत, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनियम में। अगर 50 पेमेंट आ गए फिर स्टॉप हो जाएगा, वो लिंक बंद हो जाएगी। इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट, यहाँ पे लिंक भी हमारे जीवान जी डाल रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा, बीडीआई थिंक टैंक में सभी रिकॉर्डिंग कल तक का अवेलेबल है। ऐसे रिपीट देखिए, रात को सोने के टाइम पे 1 घंटा निकालिए और ये रिपीट टेलीकास्ट आप बीडीआई थिंक टैंक अपलोड कीजिए, डाउनलोड कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो वहां पे ही पेमेंट करके पूरा परचेज भी कर सकते हो। वहां पे कोर्स में जाना है, और कोर्स में वेल बिगन हाफ डन करके एक है, वहां पे पूरे सब वहां पे वीडियोस है। धवल भाई मजा आ गई, आप छा गए एक्चुअली वापिस। थैंक अभी यू क्या सर। है, 30 दिन है, परफॉर्मर 80 है। तो रेगुलर में वैसे तो कई सारे परफॉर्मेंस है, लेकिन हमने सिलेक्ट किए 80 परफॉर्मर। यस सर। लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम आपका पूरा दिन रखना पड़ेगा। सो थैंक यू धवल भाई, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों थैंक यू बने सर। रहिएगा डेली 7 बजे नो स्टॉप। यहाँ पे अभी देखो पैनल फुल, अभी धीरे धीरे अभी पैनल जा रही है। ये सहयोग आप लोगों ने दिया है, ट्रिमंडस सैल्यूट है। और आज रजिस्ट्रेशन करना भूलिएगा मत, 1000 रुपीज अक्षर तृतीया डिस्काउंट है। इमीडिएटली @हिरेन त्रिवेदी में जाइए, या यहाँ पे लिंक करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट बीडीआई नीचे दिए हुए नंबर में आपको भेजना है, या मुकेश सर या हमें मुझे भेजना है। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देवल भाई, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू।